हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी सुनने वाले हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारे दिल को छूलेगी और तुम्हें एक जरूरी पाठ भी सिखाएगी। ये है एक दयालु आदमी और एक बोलती पेड़ की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रमू। रमू बहुत ही दयालु और मददगार आदमी था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। रमू हमेशा सबकी मदद करता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसकी दयालुता के कारण सब लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब रमू जंगल में घूम रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आई, रमू रमू। रमू हैरान हो गया और उसने आसपास देखा। रमू ने सोचा, ये आवाज कहां से आ रही है। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ बोल रहा था। हाँ बच्चों, एक पेड़। रमू ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। पेड़ ने कहा, नमस्ते रमू, मैं एक बोलता पेड़ हूं। रमू ने हैरानी से कहा, आप ही कैसे बोल सकते हैं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी दयालुता ने मुझे जीवित कर दिया है। रमू ने कहा, नमस्ते पेड़ जी, आप ही कैसे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं रमू, पर मुझे थोड़ा पानी चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। रमू ने बिना सोच समझ के कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अभी पानी लाता हूं। रमू जल्दी से गांव गया और एक बड़ा सा मटका पानी से भर के ले आया। उसने पेड़ को पानी पिलाया और पेड़ खुश हो गया। पेड़ ने कहा, धन्यवाद रमू, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी मदद से मैं अब और भी मजबूत हो गया हूं। पेड़ ने रमू को एक तोहफा भी दिया, एक फल जिसमें बहुत सारे बीज थे। पेड़ ने कहा, यह बीज तुम्हारे लिए है, इन्हें गांव में बोया करो और इन्हें बदने दो। ये तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि दयालु होने से सब कुछ अच्छा होता है। रमू ने पेड़ से धन्यवाद कहा और बीज लेकर चला गया। गांव में आके रमू ने सब बीज बोए और कुछ ही दिनों में वो बीज बड़े बड़े पेड़ बन गए। गांव के लोग रमू और उस पेड़ को हमेशा याद करते हैं। गांव के लोग सीखते हैं कि दयालु होने से कितना फर्क पड़ता है। रमू और उस पेड़ की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या तुम भी दयालु बनोगे। आज से हम सब मिलकर अपना जीवन दयालु बनाने का वादा करते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। याद रहे, दयालु बनो और सबकी मदद करो। तुम्हारे छोटे छोटे काम भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो चलो मिलके एक नया दिन शुरू करते हैं और सबके जीवन को सुखद बनाते हैं। आज से हम सब मिलके अपना जीवन दयालु बनाने का वादा करते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।